जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कुछ विचार आगे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुख के दिन थे। आपको लगता होगा कैसी अजीब बात है। अगर जीवन विकसित हो रहा है तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होने चाहिए। हम सोचते हैं बचपन के दिन क्यों? बचपन तो थी शुरुआत, बुढ़ापा है पूर्णता। तो दिन होने चाहिए सुख के बुढ़ापे के। अगर जीवन बढ़ा है तो आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग तो गीत गाते हैं बचपन के कि बड़े खुशी के दिन थे, और हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि बड़े सुख थे बचपन में, बड़ा आनंद था बालपन में। निश्चित ही यह इस बात का सबूत है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं वह जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसीलिए दुख बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे मृत्यु की छाया भी बढ़ती जाती है, पीड़ा भी बढ़ती जाती है, और बचपन के दिन सुखद मालूम होते हैं। ठीक कोई आदमी जिएगा और जीवन को अनुभव करेगा तो रोज रोज उसका आनंद बढ़ता जाना चाहिए। विकास का अर्थ यही होगा और यही होना चाहिए। तो यह विकास होता है जीवन में या पतन? हम नीचे उतरते हैं या ऊपर जाते हैं? बचपन की स्मृति गलत जीवन का सबूत है। जीवन ठीक से नहीं जिया गया, जीवन को जाना नहीं गया, जीवन को पहचाना नहीं गया। लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि यह जीवन है। यह जीवन नहीं है, यह जीवन हो भी नहीं सकता। जीवन की हमें गंध भी नहीं है। जीवन के स्वरों का हमें कोई बोध भी नहीं है कि कहाँ जीवन का संगीत छिपा है। बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया। बुद्ध ने उस भिक्षु को पूछा, आपकी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा, 4 साल 4 वर्ष। वह बूढ़ा था। बुद्ध और उनके आसपास के भिक्षु ये सुनकर बड़े हैरान हुए। सोचा बुद्ध ने कि शायद मेरे समझने में हो गई होगी भूल। पूछा फिर, मेरे मित्र, तेरी उम्र क्या है? उस बुढ़े ने कहा, मैंने निवेदन किया 4 वर्ष 4 साल। बुद्ध ने कहा, बड़ी हैरानी में डाल दिया तुमने। प्रतीत होते हो कि कोई 70 वर्ष तुम्हारी उम्र होगी और कहते हो 4 वर्ष। किस हिसाब से गणना करते हो? उस बूढ़े ने कहा, 4 वर्ष के पहले जो था वह जीवन नहीं था, उसकी मैं गिनती नहीं करता। इधर 4 वर्षों से जीवन की सुगंध मिलनी शुरू हुई। इधर 4 वर्षों से चित्त हुआ बिल्कुल शांत। इधर 4 वर्षों से मैं बिल्कुल हुआ निर्विचार। इधर 4 वर्षों से भीतर झांका तो उसकी प्रतीति हुई जो जीवन है। बाहर तो थी मृत्यु, जीवन था भीतर। और मैं बाहर ही देखता रहा। तो मैंने मृत्यु को जाना था 4 वर्ष पहले। उस उम्र को कैसे जीवन की उम्र बताऊं? वह मेरी गणना में नहीं आती।
बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, सुन रखो मन में इस बात को, इस आदमी ने जिंदगी को नापने की नई बात बताई है और आज से मेरे भिक्षुओं की उम्र उसी दिन से नापी जाए जिस दिन से उनको शांति मिले, वे जीवन को अनुभव करें। उसके पहले की उम्र को जोड़ने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। कौन सी बात भीतर दिखाई पड़ी होगी उस बूढ़े भिक्षु को? क्या दर्शन हुआ होगा उस भिक्षु को? क्या है भीतर जीवन में उस भिक्षु ने जाना होगा? कोई उसे आत्मा कहे, परमात्मा कहे, उचित तो यही है कि हम उसे जीवन कहे। जीवन है भीतर, जीवंत कोई धारा, कोई चेतना भीतर है और उसके ऊपर एक खोल है शरीर की। शरीर मरण धर्मा है। शरीर को जो जान लेता है, मान लेता है, वो मृत्यु को ही जीवन समझकर जी भी लेता है। और तब होता है बहुत दुख और बहुत पीड़ा। और इस पीड़ा और दुख में वह पूछने लगता है, क्या है लक्ष्य? क्योंकि दुख पीड़ा में कोई भी लक्ष्य तो दिखाई नहीं पड़ता। इस दुख, इस पीड़ा में, इस रोज के दैनंदिन अंधकार में कोई अर्थ, कोई अभिप्राय, कोई मीनिंग तो दिखाई पड़ता नहीं। तो मन में प्रश्न उठने लगता है, क्या है इस जीवन का अर्थ? आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।